बहुत ही मज़ेदार से नरम व मुलायम और लजीज बीफ के कोफ्ते बनाने हैं तो ये रेसिपी ख़ास आपके लिए है। ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ये आलू कोफ्ता है। ये बीफ के बनाएं, आप चिकन के मटन के भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से और झटपट बनके रेडी हो जाते हैं। तो चलिए अपनी आज की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखिए वज़न में मैंने तकरीबन 3 पाव के बराबर ये कीमा लिया है। ये बिल्कुल रूखा कीमा है और इसे 2 से 3 बार मशीन में हमने ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ये देखिए, ये मैंने खसखस ली है तकरीबन 2 से 3 चम्मच भर के, और चने लिए हैं मैंने 4 चम्मच। ठीक है, ये काबुली चने हैं जो हम खाते हैं नॉर्मली। हरी मिर्ची ली हैं 4 से 5 अदद, पुदीना लिया है, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, 3 से 4 लहसुन के जवे लिए हैं, हरा धनिया 2 मुट्ठी ली है, और प्याज ली है मैंने 1 अदद, जिसे रफली कट कर लिया है। ये देखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक चॉपर ले लेंगे। इसमें हमने मज़ीद चॉप करना है। पहले तो हमने बाज़ार से चॉप करवाया था ना, तो अब हम घर में चॉप करेंगे इसको बारीक और ज़्यादा। तो पहले हम ये हरा मसाला जो है इसे चॉप कर लेंगे ताकि ये बड़ा बड़ा उसमें ना रहे। ठीक है, ये देखें ये चॉप हो चुका है बिल्कुल नॉर्मली। हरा मसाला हमने चॉप कर लिया है, प्याज हरी मिर्ची वगैरह। अब इसी में हम वो कीमा जो हमने रखा है वो हम कीमा इसमें डाल देंगे चॉप करने के लिए। ये देखें, ताकि ये सारे मसाले जो है ना इसमें अच्छे से ऐड हो जाएंगे। ये देखिए, मेरी चॉपर बड़ी है तो इसमें सारा कीमा एक साथ ही आ जाएगा। आप देख लीजिएगा आपका चॉपर कैसा है। अब ये देखिए, इसके अंदर साबुत धनिया कुटा हुआ भुना हुआ जो है वो मैं 1 चम्मच के बराबर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, हाफ़ चम्मच नमक ऐड किया है, हाफ़ चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच में भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम चॉप कर लेंगे बारीक। ये देखिए, ये चॉप हो चुका है। जो हरा मसाला था वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा हमारा रेडी हो गया है पिस के। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये सारे का सारा कीमा हमने बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर में नमक मुझे कुछ कम लगा था, मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। ठीक है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपने कम रखना है या ज़्यादा। और ये देखिए, खसखस और चने जो है ये मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिए थे, छोटे जो जार होता है उसमें। वो हम इसके पाउडर बना लिया मैंने, तो वो मैं 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ, खसखस और चनों का। अब इसे हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने ऐड किया था, जो मैं भूल गई थी बताना। अब देखिए, अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल ले लिया। ऑयल गर्म हो गया तो ये मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, हमें ये प्याज फ्राई करनी है। अब ये देखिए, ये कीमा जो हमने बाउल में रखा था, हम एक छोटी प्याली के अंदर पानी ले लेंगे और थोड़ा सा हम कीमा हाथ में लेंगे। हमने इसकी छोटी छोटी सी दरमियाने साइज़ की बॉल्स बनानी है। साइज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस तरह देखें, हाथ से थोड़ा सा हमने दबाकर इसको गोलाई में शेप देनी है, बिल्कुल बॉल की तरह। साइज़ आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ बना रही हूँ बिल्कुल। ये देखिए, इस तरह हम गोल गोल करके हाथ से बिल्कुल हथेली से करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बॉल तैयार हो जाएगा। ये देखें, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के मैं कोफ्ते रेडी कर रही हूँ। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। ये देखिए, इसी तरह मैं तमाम कोफ्ते रेडी कर लूँगी बना के।
ये देखें, अब आप देख सकते हैं मैंने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं बॉल्स की शक्ल में बना के। ये देखें इक्वल साइज़ में हैं। अब ये देखें हमारी प्याज बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसे हम निकाल लेंगे ऑयल से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने एक ब्लेंडर का जग ले लिया है। ये एक प्याली मैंने दही ली थी, वो दही हम इसमें ऐड कर देंगे और दही के साथ ये प्याज जो हमने गोल्डन फ्राई की थी, ये हम ब्लेंडर में जो दही ऐड की है उसी में हम प्याज भी गोल्डन फ्राई हुई भी ऐड कर देंगे। हमें इसका पेस्ट बनाना है तो थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। अब ये देखिए जो ऑयल हमने रखा था ना, प्याज निकाली थी, उसमें थोड़ा सा ऑयल हमने ऐड कर दिया है। और अभी देखिए कड़ी पत्ते के मैंने 2 से 3 पत्ते ले लिए हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें सब्ज़ इलायची 2-3 ले ली हैं, छोटी लौंगे ले ली हैं 4 से 5 अदद, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 2 सिमरन स्टिक्स ले लिए हैं और काली मिर्चें ले ली हैं 4 से 5 अदद। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे और जब ये कड़कड़ा लेंगे तो उसके बाद हम जो हमने इसका बिल्कुल पेस्ट बनाया है प्याज का वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखें और थोड़ा सा पानी हम जग में डाल के हिला के वो भी ऐड कर लेंगे। अब हमने इसमें तकरीबन 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, 1 से 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही हम नमक इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप नमक कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिर्चें वगैरह सब कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए जो मैंने चने और खसखस का पाउडर बनाया था वो भी मैं इसमें 3 से 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से। ये देखें ये अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसको एक बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार करना है। तो हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखिए इसने प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है, मसाला भुनता जा रहा है। आप देखें कितना अच्छा इस पर रोगन आता जा रहा है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा से इस पर रोगन आना शुरू हो गया है। तो इसी जगह पे हम इसको मुसलसल चलाकर मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखें अब हम इस मसाले में कोफ्ते ऐड करते जाएंगे एक एक करके, जो हमने कोफ्ते बना कर रखे थे। इसी तरह से हम चारों तरफ कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्तों को भी हमने, क्योंकि कोफ्ते कच्चे हैं ना, तो कोफ्तों को हमने अभी कुक करना है। तो ये जो मसाला हमारा भुना है इसको मज़ीद भुनने 2 से 3 मिनट तक और भुनना है हल्की आंच पे। तो हम ये कोफ्ते ऐड करके इसको पकने देंगे तो मसाला भी बहुत अच्छे से भुन जाएगा, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और कोफ्ते भी कुक होते जाएंगे। और ये देखिए हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, हम दोनों तरफ से कढ़ाई को पकड़ के हिलाएंगे और फिर कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें स्टीम आई है। और ये देखें हल्का सा हमने चम्मच से बस हल्का हल्का सा हिलाया है, ज़्यादा हमने नहीं हिलाना है, ठीक है। ये देखिए अब मैंने 10 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने कोफ्तों को पकाना है अच्छे से, इनमें कच्चापन नहीं होना चाहिए। इसको हम इसी तरीके से हिलाएंगे ताकि ये अपनी जगह को छोड़ते जाएं। अब देखें हम इसको बहुत अच्छे से चम्मच से चला लेंगे। ये देखें आप देख सकते हैं ज़रा से भी हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी ना टूटे हैं ना फटे हैं। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, एक बार फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए हमने 5 मिनट के लिए और छोड़ दिया था। हमारे कोफ्ते माशाल्लाह से डन हो चुके हैं। बिल्कुल हल्की सी इसमें कसर हमने छोड़ी है। तो अब यहाँ पर हम चम्मच से अच्छे से इनकी जगह शिफ्ट कर लेंगे, हिलाकर शिफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने आलू कट करके रखे हैं लंबाई में। आप अपनी मर्ज़ी से इनके चौकोर कटिंग भी कर सकते हैं, क्यूब्स में भी। मैंने लंबाई में कटिंग की है। 3 आलू लिए थे मैंने, जिन्हें लंबाई में मैंने कट कर लिया है मीडियम साइज़ के। वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि
थोड़ा नीचे ऊपर कर देंगे ताकि आलू में भी मसाला अच्छे से आ जाए। अब क्या है कि हमें आलू भी गलाने हैं, तो आलू तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो बस हमने 5 मिनट से 6 मिनट तक कवर करके नॉर्मल आंच पे छोड़ देना है। ये देखिए तकरीबन 7 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से हिला लेंगे। हिलाकर ही हमने इसको यानी कि हाथ से ही हिलाना है, ज़्यादातर चम्मच नहीं चलाना। ये देखें माशाल्लाह हमारे आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं और कोफ्ते भी माशाल्लाह से हमारे ना कोई कोफ्ता टूटा है ना कहीं से फटा है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि जितना आपने इसमें मसाला यानी कि शोरबा रखना है उतना ही पानी ऐड कीजिएगा। तो मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए बस इतना ही हमने इसका शोरबा रखना है, ज़्यादा हद से ज़्यादा पतला नहीं करना। अब इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे 2 मिनट तेज़ आंच पे, उसके बाद 5 से 6 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे हम रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आलू कोफ्ते का सालन, बहुत ही मज़ेदार सा सालन बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैं हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ लंबाई में कटिंग करके, 4 से 5 अदद। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। तो बस 2 मिनट हमने और मज़ीद पकाना है। बस उसके बाद हम 2 मिनट पकाने के बाद कवर कर देंगे। 2 मिनट पकाने के बाद हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। हमारा सालन बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से, और बहुत ही मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप इसके रोगन भी चेक कर सकते हैं। और आप कोई मेहमान आए उनके आगे सर्व करें, घर में बनाएं तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको बहुत तारीफ़ सुनने को मिलेगी। ये देखिए इसमें हमने हरा धनिया हरे धनिया को काट के रखा था, वो हमने ऐड कर दिया है। और पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है, 1.5 टीस्पून। ये देखिए केवड़ा एसेंस है, ये मैंने 2 से 3 कतरे 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। अब आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक आई है इसकी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम सर्व करने के लिए सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से आलू कोफ्ते रेडी हैं। ये देखें अब एक अलग प्लेट में मैं निकाल रही हूँ, आप रोटी से चेक कर सकते हैं। ये देखें मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से आराम से टूट रहे हैं आलू और कोफ्ता, देखें बिल्कुल गले में हैं। मैंने पूरा तोड़ के दिखा दिया, ये देखें और चेक कर लेते हैं अब ये टेस्ट में कैसा है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना ना भूलिएगा। कोई भी गेस्ट आए किसी भी दावत में आप ये बनाएं तो लाजमी आप तारीफ़ पाएंगे, और रोटी और नान के साथ खाएं, सर्व कीजिए, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आप ये चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे चावलों का पुलाव बनाते हैं ना हम लोग, तो उसमें भी ये कोफ्ते ऐड करके हम चावलों का पुलाव रेडी कर सकते हैं। उम्मीद है आलू कोफ्ते की ये रेसिपी आपको लाजमी पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।